क्वेश्चन 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दो फैक्टर्स इसके बना लें, माइनस 4x प्लस 16, इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 8x आता है और मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आता है। x इसमें से कॉमन लें, x माइनस 4 माइनस 4 x माइनस 4 आ जाता है। x माइनस 4 जो है ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पर x माइनस 4 आ जाता है तो ये आ जाता है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट की शक्ल में इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 होल अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाता है प्लस माइनस x माइनस 4, ये इसका स्क्वायर रूट होगा जो आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 36x स्क्वायर, और इसके दो हिस्से हमने ऐसे करने हैं कि ये ऐड करके 12x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 36x स्क्वायर आ जाए। तो ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4। यहाँ पर इन दोनों में से जो कॉमन है वो है 3x, तो ये आ जाता है 3x प्लस 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ पर बाकी जो बचता है वो 3x प्लस 2 है। इन दोनों में से भी 3x प्लस 2 कॉमन है, ये आ जाता है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका अब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस 2। इस तरह ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब ये क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन ज़रा ज़्यादा बड़ी है तो इसे हम स्क्वायर कंप्लीट करने के तरीके से कर लेते हैं। ये आ जाता है 6a का होल स्क्वायर, और ये जो 49 है इसे हम 7 के स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। अब ये वाला जो है ये होना चाहिए 2 इंटू 6a इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आता है। अब ये जो है ये इन दोनों का a प्लस बी का स्क्वायर है, 6a प्लस 7 होल स्क्वायर है। तो ये आ जाता है, ये इम्प्लाई करता है कि 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6a प्लस 7। ये इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। इसे भी स्क्वायर के मेथड से हम करते हैं तो ये आ जाता है 8y का होल स्क्वायर, ये जो है ये 2 का होल स्क्वायर है ये वाला। अब इसमें ये माइनस है तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8y मल्टीप्लाइड बाई 2, ये प्लस के साथ ही आ जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये इम्प्लाई करता है कि 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू प्लस माइनस 8y माइनस 2। ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है, ये है 200 टी स्क्वेयर माइनस 120 t प्लस 18। तो यहाँ पर इसमें हमने पहले देखना है कि कॉमन निकल सकता है 2, तो 2 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 100 टी स्क्वेयर माइनस 60 t प्लस 9। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये आ जाता है 2 इंटू ये 10 t का होल स्क्वेयर है, और ये 9 जो है ये 3 का होल स्क्वेयर है। ये जो है ये -2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 10t और मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ जाता है, ये आ जाता है 2 इंटू, अब ये जो है ये a माइनस बी का स्क्वायर आ जाता है 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने अंडर रूट लेना है, तो ये आ जाता है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। सिक्स पार्ट है, फोर्टी एक्स स्क्वेयर प्लस 120x प्लस 90। इस सब में से जो कॉमन है पहले वो निकाल लेते हैं। 10 इसमें से कॉमन है, तो ये आ जाता है 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 9। तो ये आ जाता है 10 इंटू ये वाला जो है ये 2x का होल स्क्वेयर है, और इसी तरह 9 जो है ये 3 का होल स्क्वेयर है। इसके दो हिस्से, इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 2x और ये वाला 3। तो ये आ जाता है 10 इंटू ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। अब इसका हमने अंडर रूट लिखना है, स्क्वेयर रूट लिखना है। 40x स्क्वेयर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 अंडर रूट प्लस माइनस साथ जरूरी लिखना है 2x प्लस 3। इस तरह से ये इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। ये है 4x पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वेयर प्लस 42x प्लस 9। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड के लिए हमें इसको लिखना इस तरीके से है, 4x पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वेयर प्लस 42x प्लस 9। ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसे नंबर से हमने इसे डिवाइड करना है कि वो खुद ही उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, तो वो नंबर बनता है 2x स्क्वेयर। तो 2x स्क्वेयर से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 4x पावर 4 बन जाता है, माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हमने दो टर्म्स यहाँ से उतारनी है, माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वेयर, ये आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है डिवीजन के लिए, इसको हमने डबल करना है,
मतलब है कि 4x² आ जाएगा, और एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि जो ये वाली टर्म बना दे, -28x³ बना दे। इसके लिए हम -7x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी -7x लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -28x³ माइनस प्लस 49x²। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -12x² प्लस 42x प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला जो -7x है इसको डबल करना है 4x², इसी तरह रहेगा 4x² माइनस 14x। अब इस 4x² को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये -12x² आ जाए, तो ये -3 बनता है। यहाँ भी आपने -3 लिखना है, तो ये आ जाएगा माइनस, अब इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -12x² प्लस 42x प्लस 9। ये प्लस माइनस माइनस करके ये ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इसका जो स्क्वायर रूट है ये वाला आ जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 होल अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 3। ये इसका आंसर आ जाए। अब सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। ये है 121x⁴ माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। ये आ गया। इसे हमने एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इसका मल्टीप्लाई भी उसी से करें तो ये बराबर आ जाए। तो ये है 11x²। 11x² से हम इसको करें तो ये आ जाता है 121x⁴। ये माइनस आ जाता है, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और दो टर्म्स आगे हमने लेनी है, 198x³ माइनस 183x²। ये इसको डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 22x², और -198 है, ऐसे नंबर से अब हमने मल्टीप्लाई करना है कि ये -198x³ बन जाए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9x से, यहाँ पर भी -9x हमने लिखना है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -198x³ और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81x²। इनको अब हम कन्वर्ट साइन चेंज करते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 462x²। अगली जो टर्म्स हैं, अब दो टर्म्स नीचे आएंगी, प्लस 216x प्लस 144। अब यहाँ पर इस टर्म को हमने डबल करना है, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, तो ये आ जाता है 22x² माइनस 18x, ये डबल हो गया। अब 22x² को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 264x² बन जाए, तो ये नंबर आता है, सॉरी ये इसका सिंबल जो है माइनस था, तो ये आ जाता है -12। -12 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये बन जाता है -2 फिर 64x²। यहाँ पर भी -12 लिखेंगे, तो -18 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 बन जाएगा, और +12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस।
ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 0 रह जाता है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा प्लस माइनस 11x² माइनस 9x माइनस 12। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है, गिवन है x पावर 4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y पावर 4। ये अब यहाँ पर हमने इस नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जो उसी से मल्टीप्लाई करके बराबर हो जाए, तो वो नंबर बनता है x², और x² से हमने डिवाइड करना है। ये x पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पे साइन हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेप है, उसमें हमने इसको डबल करना है। ये 2x² आ गया, और यहाँ पर दो टर्म्स हमने नीचे उतारनी है, 10x³ y प्लस 27x² y²। तो अब हमने ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है कि ये माइनस 10x³ y बन जाए, तो ये नंबर होगा -5xy। यहाँ पर भी -5xy लिखेंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x³ y प्लस 5 इंटू 5, ये प्लस 25x² y² बन जाएगा। इसके साइंस को आप चेंज करें तो ये आ जाता है ये वाला। अब यहाँ पर ये 2x² इसी तरह रहेगा, और 5 को हमने डबल करना है, 10xy आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आ रहा है 2x² y² माइनस 10xy³ प्लस y पावर 4। तो अब जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2x² y² बनाना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर आता है, वो एक्सप्रेशन आता है y² प्लस y²। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y² से तो ये आ जाएगा 2x² y²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10xy³ आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y पावर 4 आ जाएगा। इनको आपस में आपने साइन चेंज करने हैं, फिर ऐड करना है, ये कैंसिल होके इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो इस तरह से जो इसका स्क्वायर रूट है वो आ जाता है प्लस माइनस x² माइनस 5xy प्लस y²। अब इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 4x पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। अब यहाँ पर 4x पावर 4 को हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो और इसके बराबर आ जाए। तो ये है 2x², यहाँ पर भी 2x², तो ये 4x पावर 4 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसके को डबल करना है, तो ये 4x² आ जाता है। यहाँ पर -12x³ प्लस 37x², दो टर्म्स हमने उतारी हैं नीचे। अब इसको ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि जो -12x³ हमें दे दे, तो ये बनता है -3x। यहाँ पर भी हम -3x लिखेंगे, इस -3x से इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे।
ये बन जाता है -12x³ और +9x²। ये प्लस और माइनस है, ये आ जाता है। इन दोनों को माइनस करें तो ये आ जाता है 28x²। यहाँ पर जो अगली दो टर्म्स हैं अब वो आ जाएंगी। अब हमें तीन टर्म्स चाहिए, -42x + 49। ये वाला जो है ये 4x² इसी तरह रहेगा। -3 जो है ये -6 बन जाएगा, -6x। और 4x² को अब हम ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि 28x² बन जाए, और ये नंबर है +7। तो +7 से अब इस एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 28x² -42x + 49। माइनस प्लस और माइनस, तो ये आ जाता है, इनको कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा स्क्वायर रूट होगा, तो जो इसका स्क्वायर रूट आ गया वो होगा ±2x² -3x + 7। ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न Rx in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic equation। एक इन्वेस्टर है जिसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, किसी बैंक में जमा कराई है, तो उसने जो अमाउंट जमा कराई है वो x1000 रुपीज़ है, कोई एक अमाउंट है। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो उसके जो प्रॉफिट है, रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो है वो उस लिहाज से बताता है कि Rx जो है ये प्रॉफिट होगा, इस टर्म्स में होगा, -x² + 6x -8 की टर्म्स में होगा। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। जब Rx जो है वो ज़ीरो हो तो उसका इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होना चाहिए, तो ये अब हम देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो है R(x) = -x² + 6x -8। तो ये आ जाता है -x² प्लस, इसके हम फैक्टर्स बना लें तो ये फैक्टर्स बनते हैं। ये इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 8x² आ जाता है, तो इसलिए इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो बन जाएंगे +4x + 2x -8। यहाँ पर इसमें से जो हम कॉमन ले सकते हैं ये है -x, यहाँ पर x -4 जो है बाकी बच जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लें, x -4 आ जाएगा, तो ये आ जाता है x -4, इसमें से कॉमन लें तो ये -x + 2 आ जाता है R(x). इसके हमने अब फैक्टर बना लिए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो ज़ीरो रिटर्न कह रहा है कि ये ज़ीरो रिटर्न होनी चाहिए, मतलब है कि R(x) जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। फॉर ज़ीरो रिटर्न R(x) = 0। इसके लिए हमें ज़रूरत ये है कि जो ये वाला हिस्सा है ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। x -4 -x + 2 = 0। ये इम्प्लाई ये करता है कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। x -4 = 0 और -x + 2 = 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x = या 4 हो या x = 2 हो। तो इन्वेस्टमेंट लेवल जो है जब ज़ीरो रिटर्न हो तो वो होगा, हेंस इन्वेस्टमेंट levels that result in zero return
will be x is equal to 2 और x is equal to 4। इसको आप एंड भी लिख सकते हैं कि ये दोनों लेवल्स पर भी आ सकता है। एंड आप लिख लें x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, a company's profit P of x in rupees from selling x units of a product is modeled by the cubic expression P of x is equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 125। फाइंड दी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर वो होता है कि जहाँ पर ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो रहा हो, वेयर द प्रॉफिट इज ज़ीरो। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 75x माइनस 125। ये एक इस तरह की एक्सप्रेशन है जैसे a माइनस बी का होल क्यूब हो, तो ये है बनता है a क्यूब माइनस 3 सॉरी प्लस 3 सॉरी माइनस 3a स्क्वेयर बी माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर और माइनस बी क्यूब। तो इसी शक्ल में इसको लेके आते हैं तो ये आ जाता है x का होल क्यूब माइनस ये जो हिस्सा है माइनस 125, इसको अगर आप पहले बना लें, ये 5 का होल क्यूब है तो ये आसानी हो जाती है कि ये a है ये b है, और इसको आप इसके लिहाज से हम लिखना शुरू करें। ये है माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर। ए जो है ये x का स्क्वेयर है और b जो है ये 5 है, प्लस 3 इंटू ए है x इंटू बी का स्क्वेयर जो है ये 5 का स्क्वेयर है और माइनस ये आ जाता है। अब ये इस शेप में आ गया है कि ये रिजल्ट हमें मिल सकता है, तो ये है a माइनस बी एक्स माइनस 5 का होल क्यूब। अब प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होगा, सिंस प्रॉफिट इज ज़ीरो, तो ये हम इम्प्लाई करता है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इम्प्लाई करेगा कि पी एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 5। तो ये 5 यूनिट्स जब बनाए तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो इक्वल टू 5 आ जाता है। नंबर ऑफ यूनिट्स x इज इक्वल टू 5 आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, the potential energy Vx in an electric field varies as cubic function of distance x given by Vx जो है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 4x है। डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, मतलब है Vx जो है वो ज़ीरो हो। अब हमें जो गिवन है Vx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 4x। इसमें से तीनों में अगर आप देखें तो x कॉमन है, रादर 2x कॉमन है, तो यहाँ पर जो बाकी बचता है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर बच जाएगा माइनस 3x बच जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब ये आ जाता है 2x इंटू, इसके जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2x जब हमने बाहर निकाला है तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, या 2x इंटू एक्स कॉमन लिया यहाँ से तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, तो ये आ गया 2x इंटू
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बताया गया है कि वो ज़ीरो है। फॉर ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी वो यूज़ वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये जो एक्सप्रेशन है 2x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इम्प्लाई करता है कि या तो 2x ज़ीरो है, x माइनस टू ज़ीरो है और x माइनस वन जो है ये ज़ीरो है। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू वन। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा कि x जो है वो 0, 2 और 1 हो सकता है। क्वेश्चन 6 है, in structural engineering the deflection yx of a beam is given by yx is equal to 2x square minus 8x plus 6। ये इक्वेशन हमें दी गई है इसकी डिफ्लेक्शन की। द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में फ़र्क होगा। तो यहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन दी गई है एट एनी पॉइंट x along the beam, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट हमें फाइंड करने हैं जब ज़ीरो डिफ्लेक्शन हो। ज़ीरो डिफ्लेक्शन तब होगी जब y ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो हमें जो गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन निकालें, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो ये आ जाता है x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। यहाँ पर x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इस दोनों में से कॉमन लें, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट वो हमारे पास आ जाता है, ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। तो अब हमें ये लेना है कि y ऑफ x जब ज़ीरो हो, फॉर ज़ीरो डिफ्लेक्शन हम यूज़ करते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इम्प्लाई करता है कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो और तीसरा जो पार्ट है कि 2 जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, इसलिए इसे हम इग्नोर करते हैं। यहाँ से हमें मिलता है कि x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर होगा कि जब x इज इक्वल टू 3 और 1 होगा तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो होगी।